हम बरसों से अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें नहीं पता सत्य क्या है। उस सत्य को पुस्तकों में खोज रहे हैं, उस सत्य को बाहर ही बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो सत्य हमारे अंतर में है। उस सत्य की खोज करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपसे केवल 2 मिनट मांगता हूं कि हर सुबह अपने आप को 2 मिनट दो और एक ऐसा सत्य है, उस सत्य का ध्यान करो तो जीवन बदल सकता है। देखो भाई, 2 मिनट निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। 2 मिनट हर आदमी निकाल सकता है। वैसे मैं समझाऊंगा तो हो सकता है उसे 12-13 मिनट तक समझाऊंगा आपको, लेकिन जो ज्ञान है, जो तत्व है, जो तत्व ज्ञान छुपा हुआ है, वो केवल 2 मिनट से भी कम समय का है। एक बार समझ आ जाए कि क्या समझाया जा रहा है तो आप कभी भी 2 मिनट के लिए अपने आप से सुबह सुबह बातचीत कर सकते हैं। पहले समझो कि इंद्रियों को शरीर से सूक्ष्म माना गया है। हमारा जो शरीर है वो बड़ा है और जो इंद्रियां हैं वो बहुत छोटी हैं, सूक्ष्म हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं वो शरीर से इतनी सूक्ष्म है और उन इंद्रियों से भी सूक्ष्म है हमारा मन, और मन से भी सूक्ष्म है ये श्रेष्ठ बुद्धि जो हमारे अंतर में है, वो इससे भी अधिक सूक्ष्म है। और इन सभी से सूक्ष्म है हमारे अंतर में बैठी हुई आत्मा, जिसका हमें बोध नहीं है। तो मैं कहता हूं पहले तो इस सत्य को जानो, समझ लो कि हम हैं क्या। हम शरीर हैं, हम इंद्रियां हैं, या मन है, या बुद्धि है, या आत्मा है। हम हैं क्या, ये अपने आप से विवेचन करो। इस विषय में बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं हम शरीर हैं, कुछ लोग अपने आप को इंद्रियां माने बैठे हैं, कोई मन माने बैठा है, कोई बुद्धि माने बैठा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो उतरने पे ही पता चलेगी। पहले तो ये समझो इस सत्य तक पहुंचने के लिए हमें किन किन मार्गों से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कर्म के सिद्धांत को समझें कि कर्म का सिद्धांत है क्या। हम में से कोई भी व्यक्ति क्षणिक मात्र बगैर कर्म किए रह नहीं सकता। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ हमेशा करता रहता है। यदि कुछ नहीं भी करता है और चुप रहता है, तब भी वो मन में कुछ ना कुछ सोचता रहता है। उसके मन में विचार चलते रहते हैं। वो विचार जो चल रहे हैं वो भी कर्म ही किया जा रहा है, उन्हें भी भोगना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि हम जब तक जीवित हैं तब तक ये बात ध्यान रखो कि हम बगैर कर्म किए नहीं रह सकते। और यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती इन कर्मों का त्याग करता है, अपनी इंद्रियों का दमन करता है, रोकता है मजबूती के साथ, और फिर भी विषयों में उसका मन लगा रहता है, आसक्ति रखता है, तो भाई वो धूर्त है, वो बुद्धिमान नहीं है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। अब आई बात, परमात्मा को तो हमने देखा नहीं। कहते हैं परमात्मा स्वरूप हमारे सतगुरु हैं, जो वक्त के पूरे संत हैं और जिन्होंने हमें पूरा नाम दिया है। और जो व्यक्ति गुरु के शब्द के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, नाम का चिंतन करता है, वो सुखी रहता है। तो भाई हम लोग सुखी क्यों नहीं हुए? हम लोग सुखी हो जाने चाहिए थे। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई कई साल से नाम का सुमिरन कर रहे हैं, कई कई साल से भजन भी कर रहे हैं। उन्हें सुखी हो जाना चाहिए था, पर वो सुखी नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? कभी सोचा है कि गुरु की संगत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उनमें से सभी लोग क्या सुखी हैं? नहीं भाई,
सच्चे सुख की तो अनुभूति भी नहीं है किसी को। वो उन्हें सच्चा सुख क्यों नहीं मिलता, हम क्यों वंचित हैं इस सच्चे सुख से? नाम तो मिल गया, नाम पूरा है, जैसे गुरु पूरा है, नाम पूरा है, लेकिन हमारे अंदर जो बैठे अवगुण, वो अवगुण हमें उस सतलोक तक पहुंचने नहीं देते। कहते हैं कबीर साहिब, अवगुण मेरे बाप जी वकस गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूं तो पिता को लाज। हमारे अंदर में बहुत सारे अवगुण हैं, उन अवगुणों को लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, कॉपियां कम पड़ जाएंगी, अवगुण फिर भी खत्म नहीं होंगे। उन अवगुणों को छोड़ो, वो तो कभी पूरे खत्म होंगे ही नहीं। एक ऐसा अवगुण है, अगर वो उस पर अंकुश लगा दिया जाए, अगर उसे सही ढंग से संभाल लिया जाए, तो सब अपने आप बन सकता है। वो क्या है? हम नाम तो जपते हैं, लेकिन नाम के साथ हमारी जो आसक्ति है विषयों के प्रति, पदार्थों के प्रति, कामनाओं के प्रति, वो कम नहीं होती। इसे ऐसे समझो जैसे हम नाम जप रहे हैं या जप्पा, अपने द्वारा गुरु का जो दिया गया नाम है, तो उस नाम के साथ हमारे अंतर में हमारा मन हमें बाहर ही बाहर लिए फिरता रहता है। और जब वो बाहर ही बाहर घूमता रहता है तो समझो वो कर्म कर रहा है। हाथों से कर्म नहीं कर रहे हैं हम, मानसिक तौर पर हम कर्म कर रहे हैं। ये जो कर्म किया जा रहा है, ये भी हमारे लिए फल बनता है, ये भी हमें भोगना पड़ेगा। तो हमने सुमिरन किया, लोगों को यही दिलासा है कि उन्होंने सुमिरन किया, वो सुमिरन नहीं था। इसी तरह भजन में बैठे रहे और सुनना था शब्द धुन, देखना था शब्द का प्रकाश, लेकिन क्या देखा? कुछ नहीं देखा, बैठे रहे। ध्यान दुनियावी पदार्थों का ही रहा, तो क्या हमारा भजन हुआ? हमारा भजन भी नहीं हुआ, ना हमारा सुमिरन हुआ, ना ही हमारा भजन हुआ। इससे कहीं अच्छा होता कि जो बताया जा रहा है कि हर सुबह 2 मिनट के लिए ये विचार करो कि हमें क्या करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो मैं अब उस शीर्षक पे भी आ जाता हूं, समझने की कोशिश करो कि हम में से कोई भी व्यक्ति जब बगैर कर्म किए नहीं रह सकता, तो जो हम कर्म करते हैं उसका फल भी आता है, उसका नतीजा भी निकलता है। वो जो नतीजा आता है, जो फल आता है, वो हमारी इच्छा के अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है। उसका जो भी परिणाम निकलता है और उसका हमारे दिमाग पर जो असर पड़ता है, जो हमारी इच्छा को जागृत करता है, हमारी इच्छा उससे जुड़ी रहती है, यही हमारा दुख का कारण है। इसीलिए हमारा सुमिरन नहीं पकता, इसीलिए हमारा भजन नहीं बनता। समझो एक ऐसा भी सुमिरन करो कि भाई सुमिरन कर रहे हैं पूरी तरह से, ध्यान पूरा गुरु में लगा हुआ है, पूरी तरह से गुरु में नाम लगा हुआ है, गुरु के नाम के साथ अपने आप को जोड़ रखा है। और गुरु का जो धाम है, जिसे परम धाम बताया गया है, परमात्मा का धाम, उस तक हमें गुरु ले जाएगा। और जो भी हम कर्म कर रहे हैं, चाहे हम कोई दुकानदार हैं या हम कोई नौकरी करते हैं या कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, भाई उसका जो भी कर्म करने के बाद हमें फल मिलता है, उसके साथ हमारे मन पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारे अंदर में किसी भी तरह की उस फल के साथ आसक्ति जुड़ी हुई नहीं है। जो भी परिणाम निकले हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ नियत कर्म करना है। स्वामी जी महाराज ने समझाया भी है, धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना। ये पराया देश है, ये जब तक पराया देश रहेगा जब तक आसक्तियां हैं। काम अपना करो जाई, पराये काम नहीं फंसना। जब तक आसक्तियां हैं, मन पे विचार आते रहते हैं सकारात्मक और नकारात्मक, तब तक हम पराये काम कर रहे हैं। लेकिन ये पराये काम कैसे कर रहे हैं?
मैंने कहा ना, जब तक आसक्ति है तब तक। जैसे माना हमने कर्म किया, हमारे यहाँ किसी बच्चे ने जन्म लिया, हमने उसका लालन पालन किया, उसको बड़ा किया, बड़ा करने के बाद उसको हमने स्कूल में दाखिला दिलाया, फिर उसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी नौकरी लगवाई, फिर शादी करी। अब हम सोचे कि वो हमारी देखरेख करेगा बुढ़ापे में, तो आसक्ति हो गई ना हो गई। ये हमारे दुख का कारण है। तो ये पराया काम हो गया। और इसी तरह यदि हम ये सोचते कि हमारा निहित कर्म है कि हम इस बच्चे की लालन पालन कर रहे हैं, परमात्मा ने हमें यहां पर इसीलिए बच्चे को हमारे पास भेजा है कि हमें इसकी सेवा करनी है, तो फिर हमें दुख होगा? कोई दुख नहीं होगा। नाम गुरु का संभाले चल, इस तरह नाम का सुमिरन करो। ऐसे थोड़ी नाम रटे जा रहे हो तोतों की तरह, नहीं। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना। वहां पर देखा जाता है इसके पास पल्ले क्या है, इसने गुरु का कितना नाम जपा, ये कितना गुरु को जानता है। इसने नाम तो गुरु का जपा, लेकिन ध्यान संसार का रखा, इसीलिए ये सुख कहां पाएगा। ना इसे इस लोक में सुख है, ना इसे परलोक में सुख है, ध्यान रखना। इसीलिए तो जो कमाता है व्यक्ति, धन कमाया हमने, और धन कमा के उसे अपने ऊपर ही, क्योंकि बच्चों से प्रेम है, ये तो सोचा नहीं ये बच्चे परमात्मा के हैं, अपने हैं, मेरे बच्चे, तो कर्तापन का आवास रहा। फिर उसे उन बच्चों पे खर्च किया, अपने ऊपर खर्च किया, अपने लिए मकान बनाया, बच्चों के लिए संपत्ति इकट्ठी की, फिर उसी का उपभोग किया। तो ये जो हम खा रहे हैं, ये उपभोग कर रहे हैं, हम पाप खा रहे हैं। धर्म ये नहीं कहता, धर्म कहता है, भक्ति ये कहती है कि उस बच्चे को ये सोच के किया जाता कि भाई ये परमात्मा ने हमें सेवा स्वरूप में बख्शा है, या अन्य लोग भी हैं उन्हें सेवा स्वरूप में हम कुछ भी दे सकते हैं, और फिर उसे देने के बाद जो बच जाता है मैं उसका उपभोग करूं, तो ये हमारे लिए सार्थक सिद्ध होता है। तो वो व्यक्ति पाप खाता है, ध्यान रखिए, पाप कमाता है, जो कमाकर खुद उसका ग्रहण करता है, इस तरह नहीं। इसीलिए कहते हैं धाम अपने चलो भाई। अपने धाम की वही व्यक्ति सोच कर सकता है जो गुरु के बारे में ध्यान रखे। अब इससे और आगे बढ़ते हैं। आप संसार में चारों तरफ निगाह मारकर देख लो, कोई व्यक्ति सुखी है? सहजो भाई जी ने कहा भी है, धन बनते सभी दुखी, निर्धन है दुख रूप, साथ सुखी सहजो कहे पायो भेद अनूप। ये बड़ा प्यारा, बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है कि सभी लोग यहां दुखी हैं, केवल वही व्यक्ति सुखी हैं जो परमात्मा के नाम के साथ जिन्होंने अपने आप को जोड़े रखा है। तो हमें भी चाहिए कि हम ऐसे कर्म करें जैसे यज्ञ किया जाता है। घर में हम यज्ञ करते हैं, देखते हैं कि हमारे हवन होता है तो उसके अंदर पंडित जी क्या करते हैं, घी की आहुतियां देते हैं, सामग्री की आहुतियां देते हैं। इसी तरह जब हम गुरु का नाम जपें तो हमारे मन में जो संकल्प विकल्प आए, या जो हम कर्म कर रहे हैं और जो फल, जो भी परिणाम रूप में आए, हम उसे इस तरह से आहुति रूप में ही सिमरन और भजन के द्वारा डालते जाएं कि हम उस आसक्ति या फल के साथ अपना कोई संबंध स्थापित ना करें। जो भी हमारे साथ गुजरे ये समझें कि हमारे कर्मों का प्रारब्ध रहा है। अच्छा है तो हरि इच्छा है, अच्छा नहीं है तो हरि इच्छा है, गुरु इच्छा है। बस हमारा कर्म है कि केवल नाम को जपना और कुछ नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए हर सुबह अपने आप को दो। ये सोचो कि मैं आत्मा हूं और आत्मा ही सत्य है, परम सत्य है। ये आत्मा उस परमात्मा की अंश है, ये आत्मा ही है। यदि इसके द्वारा नाम जपेंगे तो वो शब्द समझ में आएगा। आत्मा के द्वारा जब नाम जपा जाए तब किसी तरह की आसक्ति के साथ अपने आप को ना जोड़ें, और इस तरह नाम का सुमिरन भजन करते हुए सारा जीवन आनंद पूर्ण बिताएं। इस तरह से 2 मिनट अपने आप को देने से